नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडिया की कोर इंडस्ट्रीज को एक ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। इंडिया की 8 कोर इंडस्ट्रीज को याद रखने की ट्रिक बहुत ही सिंपल है। आप इसको एक सेंटेंस के द्वारा याद रख सकते हैं। सेंटेंस है रेस्को क्रूड एनसीएफ, रेस्को क्रूड एनसीएफ या री एससीओ क्रूड एनसीएफ। आप इसको याद कर सकते हैं। ये जो सीक्वेंस है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले हम बता देते हैं कि ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेटेज है 8 कोर इंडस्ट्रीज का। यहाँ पे जो आर है ये रिफाइनरी प्रोडक्ट को शो कर रहा है, ई इलेक्ट्रिसिटी, एस स्टील को, एंड सीओ जो लिया गया है वो कोल प्रोडक्शन से लिया गया है, एंड क्रूड ऑयल है, और एन इज फॉर नेचुरल गैसेस, एंड सी फॉर सीमेंट, एंड एफ फॉर फर्टिलाइजर। तो इट इज द डिक्रीजिंग वेटेज ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज ऑफ द इंडिया। हम देख सकते हैं इस पिक्चर में कि 8 कोर इंडस्ट्रीज का वेटेज क्या क्या है। पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा है, दैट्स अराउंड 28%। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 19.85% है। स्टील प्रोडक्शन 17.92% है। कोल प्रोडक्शन 10.33% है। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन 8.98%। नेचुरल गैसेस 6.88 है। सीमेंट प्रोडक्शन 5.37 है। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन 2.63। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज का परसेंटेज वाइज वेटेज है। बहुत सारे एग्जाम्स में, इवन यूपीएससी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाता है कि इन कौन सी इंडस्ट्रीज कोर इंडस्ट्रीज का पार्ट है। सेकंड नेचर ऑफ क्वेश्चन हो सकता है कौन सी इंडस्ट्री मैक्सिमम वेटेज कवर करती है इन 8 कोर इंडस्ट्रीज में। तो आपको पता है कि पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट है। आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं क्योंकि इस ट्रिक में आर सबसे पहले आ रहा है। कौन सी इंडस्ट्रीज है जिसका वेटेज सबसे कम है, तो जैसे एफ है तो आप ऑटोमेटिकली बता सकते हैं कि एफ फर्टिलाइजर के लिए है। आगे हम इन 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में और डिटेल्स में देखते हैं। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज इज पब्लिश बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो आप इस सेंटेंस को याद कर सकते हैं कि जो कोर इंडस्ट्रीज का इंडेक्स है ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा पब्लिश किया जाता है। 8 कोर इंडस्ट्रीज का जो वेटेज है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में वो 40.27% है। ये आप याद रख सकते हैं। 40.27% इज द वेट ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब बात करते हैं आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है। IIP measures changes in the volume of production of manufacturing activities in the different sectors of Indian economy, such as mining, electricity and manufacturing. तो सिंपल है कि जो IIP है ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज का प्रोडक्शन को मेजर करता है और IIP CSO के द्वारा पब्लिश किया जाता है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 का क्वेश्चन है, which of the following are among those 8 core industries of India। हमारे पास ऑप्शंस हैं सीमेंट, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट एंड टेक्सटाइल। अब अगर आपको ट्रिक याद है तो बड़ी आसानी से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और करेक्ट आंसर को जान सकते हैं। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो ट्रिक थी रेस्को क्रूड एनसीएफ। तो आर था रिफाइनरी प्रोडक्ट, इट इज द पार्ट ऑफ core industry. Natural gas is also part of core industry. Fertilizer is also part, and cement is also part. So textile is not a part of the core industries. तो आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं टेक्सटाइल को। तो वैसे भी देखेंगे सिर्फ 4 ही ऑप्शन है जो चारों करेक्ट हैं, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट द करेक्ट आंसर, दैट्स द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का है, इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द हाईएस्ट वेटेज। अब ये भी आप ट्रिक के द्वारा आपको याद है कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा वेटेज जो है फर्स्ट लेटर यानी आर को दिया गया था, यानी रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को। लेकिन यहाँ पे रिफाइनरी प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे कोल प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, फर्टिलाइजर है, स्टील प्रोडक्शन है। तो सेकेंड लेटर इज ई देयर, तो इट मीन्स द आंसर शुड बी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप इस ट्रिक को याद रखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बड़ी इजीली से अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद।